और बड़ी खबर डुमरी विधानसभा उपचुनाव से जुड़ी हुई। जेएमएम की बेबी देवी 670 वोट से आगे चल रही हैं। चौथे राउंड की गिनती के बाद बेबी देवी को 14,661 वोट मिले हैं, जबकि आजसू की यशोदा देवी को 13,391 वोट मिले हैं। हालांकि तीसरे राउंड की गिनती से के बाद ये अंतर काफी ज्यादा था। 2,606 वोटों से आगे चल रही थी बेबी देवी, लेकिन चौथे राउंड की गिनती के बाद से अब ये जो अंतर है वो कम हो गया है 670 वोट से। हालांकि अभी भी जेएमएम की बेबी देवी आगे हैं। आजसू उम्मीदवार को आपको बता दें कि 13,391 वोट मिले हैं, जबकि जेएमएम की बेबी देवी को 14,661 वोट मिले हैं। तो 4 राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है। 4 राउंड की गिनती के बाद से जो वोटों का अंतर है वो काफी कम हो गया है। हालांकि बेबी देवी अभी भी आगे हैं, लेकिन आपको बता दें कि इस बीच जो वोटों की फासला है वो काफी कम हो गया है। हालांकि तीसरे राउंड की जब गिनती पूरी हुई थी तो 2,600 से ज्यादा वोटों से बेबी देवी आगे थी, लेकिन अब जब चौथे राउंड की गिनती पूरी हुई है तो मात्र 670 वोट से इस वक्त आगे चल रही हैं बेबी देवी। 14,661 वोट बेबी देवी को मिले हैं। यशोदा देवी आजसू उम्मीदवार, जिनको 13,391 वोट मिले हैं। तो इस तरीके से जो वोटों का अंतर है वो कम होता नजर आ रहा है। अविनाश हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। अविनाश, तीसरे राउंड की गिनती का अपडेट जब हम दे रहे थे तो उस वक्त 2,606 वोट से आगे चल रही थी बेबी देवी, लेकिन अब यह फासला कम होकर 670 पर आ गया है। क्या कुछ अपडेट है? नहीं, सही कहा आपने कि आप आंकड़ा जो है, जो फासला है वो 670 का ही रह गया। लेकिन पहले आपको अपडेट कर दें कि 13,391 नहीं, 13,991 वोट यशोदा देवी को मिले हैं और बेबी देवी को 14,661 वोट। इस वक्त जो है वो 5वें राउंड की जो है वो अब अनाउंसमेंट होने जा रही है और देखिए आपको हम सुनाएंगे आपको। देखिए अब आपको अपडेट दे दें, यहाँ पर आपको फिर से एक बार अपडेट दे दें। ये 5वें राउंड का अपडेट है, आपको अपडेट देना चाहेंगे जी। इस वक्त बेबी देवी को 5वें राउंड के बाद 17,356 वोट मिले हैं, जबकि यशोदा देवी को 18,486 माफ कीजिएगा। तो अब आप कह सकते हैं कि यहाँ यशोदा देवी अब जो आजसू की कैंडिडेट हैं वो अब आगे हो गई हैं। उनको 18,486 वोट मिले हैं, जबकि बेबी देवी का जो वोट है वो 17,356 है। अगर आप इन आंकड़ों पर देखें तो करीब 1,000 वोट का अंतर है, यानी अब जो है 1,000 के करीब वोट से यशोदा देवी इस वक्त जो आजसू की कैंडिडेट हैं, जो एनडीए की कैंडिडेट हैं, वो आगे हैं। तो ये हम नया अपडेट आपको बता रहे हैं। ये 5वें राउंड के बाद का अपडेट है और इस अपडेट के अनुसार आजसू की उम्मीदवार एक बार फिर से वो आगे हो गई थी। आपको याद होगा कि पहले राउंड में भी यशोदा देवी ने स्टार्टिंग जब की थी तो वो उन्होंने बढ़त ली थी। बीच के जो 3 राउंड और हुए उसमें वो नहीं आगे रही, लेकिन इस बार जब फिर से 5वां जो राउंड रहा उस राउंड में फिर से एक बार यशोदा देवी जो आजसू की कैंडिडेट है वो आगे हो गई हैं, करीब 1,000 वोट से आगे हैं। यानी कि अविनाश, ये अभी खेल जो है आगे पीछे होने का ये जारी रहेगा, लेकिन ये एक बड़ा मैसेज जा रहा है कि 5वें राउंड में एक बार फिर से यशोदा देवी जो है वो आगे हो गई हैं। इसका मतलब है कि मुकाबला जो है वो कांटे की टक्कर का है और अभी कुछ भी कह पाना मुश्किल है। नहीं, आपने सही कहा। अभी जो मुकाबला और जिस तरह से लगातार रुझान आ रहे हैं उसके मुताबिक हम ये कह सकते हैं कि मुकाबला कांटे का है। हालांकि जो इलाके हैं, जिन इलाकों की जो है इस वक्त जो काउंटिंग हो रही है उस इलाके से एनडीए को बहुत ज्यादा उम्मीद थी 5 राउंड तक में
अभी बढ़त जो है, जो इस वक्त अभी 1000 के करीब जो दिख रही है, वो ज्यादा होना चाहिए था, क्योंकि जब आप बीजेपी और आजसू के वोट को अगर आप जोड़ देते हैं तो ये उम्मीद जताया जा रहा था कि यहाँ जो लीड है वो ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि लगातार डुमरी के क्षेत्र से ही एनडीए को, खासकर जो आजसू के जो उम्मीदवार हैं उनको ज्यादा उम्मीदें हैं, और जो 2 और इलाके हैं उन 2 इलाकों से जो है जेएमएम को उम्मीदें हैं। तो अभी देखना होगा, रुझान अभी शुरुआत है, 5 राउंड के ही रुझान अभी सामने आए हैं, 24 राउंड तक गिनती होनी है। जब 24 राउंड के जो है परिणाम आएंगे तब देखना होगा कि कौन किसने किसको पटकनी दी है डुमरी के इस दंगल में। लेकिन अविनाश, एक चीज तो तय है ना कि दोनों ही खेमे जो ये दावा कर रहे थे कि जीत एक तरफा होगी, बड़ी जीत होगी, तो ऐसा कुछ भी यहां पर होता नहीं दिख रहा है कि एक तरफा जीत हो। फिलहाल तो ये नहीं दिख रहा है, लेकिन मैंने पहले भी कहा कि आपको अभी थोड़ा इंतजार करना होगा, क्योंकि सिर्फ जो है अगर हम 5 राउंड के हिसाब से देखें तो अभी 5 राउंड के हिसाब से इसका अनुमान लगा पाना जो, या फिर अगर हम ये कहें कि जो राजनीतिक दल के नेता हैं, उनके कार्यकर्ता हैं, या फिर अगर उम्मीदवारों की भी बात कर लें तो उनके जो दावे थे वो कितने सच हैं, कितने सही हैं, कितना वो उस पर खरा उतरे हैं, थोड़ा और इंतजार करना होगा। बिल्कुल अविनाश, इंतजार करेंगे। लेकिन जो फिलहाल 5 राउंड की गिनती हुई है, आप जैसा कि बता रहे हैं कि जिन इलाकों के वोटों की गिनती हो रही है, यहां से आजसू एनडीए को काफी उम्मीद थी, तो उस हिसाब से देखें तो जेएमएम ने तो इन वोटों में भी सेंध मार ली है। नहीं, सही, मैं इसी और इशारा कर रहा था कि अगर हम उस लिहाज से अगर आप देखें तो जेएमएम ने इस इलाके में तो सेंधमारी जरूर की। हालांकि ऐसा नहीं है कि जेएमएम को वोट नहीं मिले थे, जगन्नाथ महतो को भी अच्छे खासे वोट मिले थे पिछले बार भी। और अगर हम इधर की सेंधमारी की बात कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि थोड़ा इंतजार करना होगा। नवाडी और चंद्रपुरा के जब इलाके में जब काउंटिंग शुरू होगी, जहां जेएमएम की तरफ से लगातार जो है दावे किए जा रहे हैं, उसमें आजसू कितना जो है सेंधमारी कर पाती है, तो ये जो दोनों तरफ से एक दूसरे के जो है क्षेत्र में जाकर सेंधमारी करना, वोट को जो है वो अपने में तब्दील करना, और ये कौन कितना सफल हो पाया है, कितना प्रतिशत किसने दूसरे के क्षेत्र में सेंधमारी की है, ये अभी समझ पाने में थोड़ा वक्त लगेगा। चलिए।